हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो उसकी क्रोड गर्म क्यों हो जाती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो मान लीजिए हमारे पास में तो दरअसल ट्रांसफार्मर एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो लपेटें इस्तेमाल होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो लपेटें ये हैं तथा एक लपेट से दूसरे लपेट में चुंबकीय फ्लक्स आसानी से जा पाए, हस्तांतरित हो पाए, इसलिए जरूरी होता है कि हम यहाँ पे एक क्रोड इस्तेमाल करें। तो ये आपका क्रोड है। यहाँ पे जो आपको रेखा दिख रही है दरअसल आपका चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम बी से दर्शा देते हैं। इधर से प्रत्यावर्ती निवेश देते हैं। तो होता यह है, क्योंकि एक प्रत्यावर्ती निवेश है तो इसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा लगातार बदलेगी क्रोड के अंदर। उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे एक कुंडली है तो उसमें दरअसल विभव प्रेरित हो जाती है, क्योंकि जहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स बदलती है वहां पे प्रेरण हो जाता है। तो इधर से मान लीजिए हम निवेश दे रहे हैं वीपी, जो कि एक प्रत्यावर्ती निवेश है। तो इधर से आपको उत्पाद मिलता है वीओ, तथा यहाँ पे वीओ अर्थात उत्पाद भी प्रत्यावर्ती है, अर्थात वीपी तथा वीओ अर्थात निवेश और उत्पाद दोनों ही प्रत्यावर्ती हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक लोहे का टुकड़ा है कुछ इस तरीके से। अब अगर इस लोहे के टुकड़े से, जो कि एक चालक है, उसके अंदर से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलें अथवा उसकी दिशा बदलें, या तो मान बदलें या तो दिशा बदलें, तो होगा ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है उसके चारों तरफ एक नए तरीके की विद्युत क्षेत्र बनती है। उसकी दिशा निर्धारित होती है लेंज के नियम से। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो चालक होता है उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है। वह दरअसल लूप में मौजूद होती है, अर्थात कुछ इस तरीके की संरचना में। उसकी दिशा इधर भी हो सकती है, उसकी दिशा इधर भी हो सकती है। अब जहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगने लगेगा, क्योंकि यह एक चालक है तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं। इस तरीके से यहाँ पे धारा भी कुछ इसी तरीके से प्रवाहित होने लगती है। मान लीजिए अभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए अभी जो ये वैद्युत क्षेत्र प्रेरित हुए हैं उनकी दिशा कुछ इस तरीके से है। अब जहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पे इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगने लगेगा। ये पूरा जो है एक चालक है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त है गति करने के लिए। तो होता यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही धारा लगती है प्रवाहित होने। अब जो भंवर होती है हमारे वास्तविक जीवन में वो कुछ इस तरीके से होती है, और जो ये धाराएं उत्पन्न हुई हैं ये भी भंवर जैसे दिख रही हैं। इसलिए इन विशेष धाराओं को जो कि चालक के अंदर उत्पन्न हुई हैं बोला जाता है भंवर धाराएं, जो कि उत्पन्न हुई हैं चालक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के कारण। चालक में चुंबकीय फ्लक्स के बदलाव के कारण, क्योंकि यहाँ पे या तो मैंने आपको बताया कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलो। अब जब आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलोगे तो फ्लक्स सीधे रूप में बदलेगा, वो तो बदलेगा ही, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान ही होता है फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर अगर बदल रहा है अर्थात दिशा बदल रही है तो फ्लक्स भी बदलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के अंदर प्रत्यावर्ती निवेश देते हैं, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स का भी मान बदलता है। जिसकी वजह से होता यह है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर बहुत सारी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब कहीं भी अगर धारा बह रही है तो वहां पे शक्ति का क्षय होने लगता है उष्मा के रूप में, जिसका मान लिखा जाता है आई स्क्वायर आर। आर जो होता है वो है प्रतिरोध, जिसके माध्यम से यह धारा आई प्रवाहित हो रही है, और ये जो शक्ति क्षय वो दरअसल उष्मा रूप में होता है। भंवर धाराएं भी एक तरह की धाराएं ही हैं, वैद्युत धारा। तो इनकी वजह से दरअसल होता यह है कि जो यहाँ पे लौह टुकड़ा है उसमें उष्मा जो है वो उत्पन्न होने लगता है, अर्थात जो ऊर्जा का क्षय है वो उष्मा के रूप में होने लगता है। तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर भी प्रत्यावर्ती निवेश की वजह से भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और उन भंवर धाराओं की वजह से ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो दरअसल गर्म होने लगता है। तो जैसा कि हमने समझा कि धात्विक टुकड़े के अंदर कुछ इस तरीके की भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और जब ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसा कि हमें पता है कि जहां भी धारा आई प्रवाहित हो रहा होता है वहां शक्ति क्षय होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। और अगर टी समय में उत्पन्न ऊर्जा को लिखें जिसे ई से प्रदर्शित कर देते हैं, वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर गुणे टी के बराबर। अब दरअसल जो ये ऊर्जा है वो कुछ और नहीं बल्कि उष्मा ऊर्जा है। तो यहाँ पूरे ट्रांसफार्मर से बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से उष्मा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात उष्मा का क्षय होने लगता है कुछ इस तरीके से, और ये हुआ है भंवर धाराओं की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर वो गर्म होता है भंवर धाराओं की वजह से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।